नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं जो कि क्लास 11th का है। और इससे पहले क्लास 4 में जो बताए थे हम बीमी बताए थे और बीमी सूत्र के बारे में बताए थे और बीमी समीकरण क्या होता है इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा किए थे या बात किए थे। ठीक है, अब आज का क्लास क्या है 11th में जो लेक्चर 5 है जिसमें क्या है बीमी सूत्र के अनुप्रयोग जानना है। मतलब बीमी सूत्र जो हम प्रयोग से बताए थे या बीमी सूत्र के माध्यम से ही इनमें हम समझना है। तो पहला अनुप्रयोग अगर बात करें तो पहला अनुप्रयोग क्या है, बीमी समांगता सिद्धांत द्वारा किसी बीमी सूत्र की जांच करना कि वह सूत्र या वह समीकरण जो है या वह फार्मूला जो है वह सिद्ध करना है कि वह सही है या नहीं है। यह हम किस विधि से प्रयोग करेंगे तो बीमी सूत्र द्वारा। ठीक है, बीमी सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे या हम दिखाएंगे कि यह जो समीकरण आपका लिखा हुआ है कोई भी सूत्र है, कोई भी सूत्र जो रहेगा, कोई भी फार्मूला रहेंगे वह आपका सही होगा या गलत होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है बीमी समांगता सिद्धांत। आपको एग्जाम में आएगा कैसे, एग्जाम में आएगा कैसे, इस तरीके से आएंगे कि बीमी समांगता का सिद्धांत लगाकर आप किसी सूत्र को आप जांचिए कि यह सूत्र सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये जांच करने के लिए पूछेगा। तो यह पहला अनुप्रयोग है बीमी सूत्र का जिसमें हम कहेंगे बीमी समांगता सिद्धांत द्वारा किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए इस सूत्र की बाएं पक्ष, इस सूत्र की बाएं पक्ष की बात करेंगे तो इधर की बात करेंगे कि बाएं पक्ष की बीमा को लिखा जाता है। बाएं पक्ष की जो रहेगी राशि उसका क्या लिखा जाएगा, बीमा लिखा जाता है, तथा इसके पश्चात दाएं पक्ष की बीमा लिखी जाती है। अगर दोनों बराबर हो तो सूत्र बीमी सूत्र रूप से यथार्थ मानी जाती है। ठीक है, वह माना जाएगा क्या है कि सत्य है। अगर ऐसा नहीं होगा कि मतलब दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ की बीमाएं क्या होंगी, अगर बराबर नहीं होगी तो वह समांगता सिद्धांत का अनुपालन नहीं कर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है कि यह समीकरण या आपका क्या है सूत्र गलत होगा। जैसे हम पहले कहेंगे कि यह इस समीकरण आपका क्या है कि गति के पहले समीकरण है। क्या है, गति के पहले समीकरण जो हम कहेंगे, बात करेंगे यहां पर इस तरीके से कि v बराबर u प्लस एटी होता है। क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी। तो इसमें कैसे निकाला जाता है तो हम कहेंगे कि जो यहां पर v है, वेग वेलोसिटी है, जो इसकी बीमा इधर होगी वही बीमा इस u की भी होगी और वही बीमा इधर की होगी। जैसे आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है प्लस 5 मीटर लिखा हुआ है और बराबर आप क्या लिखेंगे, बराबर आप अगर तरीका से अगर कहा जाए, कैलकुलेशन के हिसाब से कहा जाए या मैथमेटिक के हिसाब से कहा जाए तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर बनाकर इसको जोड़कर टोटल लिख सकते हैं हम। या तो एक काम करेंगे, या तो दूसरी बात अगर हम कहें, या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाकर इस मीटर के साथ जोड़कर टोटल लिख देंगे। ठीक है, यही करेंगे हम। लेकिन यहां पर हमको यह चीजें नहीं देखना है, यहां पर अंक नहीं देखना है, यहां पर इन चीजों को देखना है कि यह मात्रक आपकी क्या होगी। तो हम कहेंगे कि 5 मीटर और प्लस 5 मीटर बराबर कितना होगा, 10 मीटर। इसका मतलब यह क्या हुआ कि इसका बीमा या इसका मात्रक जो इसका मान है, राशि है, यह मीटर होगा तो इसके बराबर भी होगा और जो परिणाम उसका आया रिजल्टेंट उसके बराबर भी होगा। तो हम कहेंगे मीटर 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 हुआ। उसी तरीके से हमको देखना है कि v जो है राशि, यहां पर v वेग है और u वेग है। यह क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वेग कहेंगे या हम कहेंगे इसको अंतिम वेग बोलते हैं। और यहां पर u क्या है आपका, u प्रारंभिक वेग होता है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग ही होता है। तो यहां पर a और t है, इसको अगर हल करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि जो v की बीमा होगी, जो v की बीमा होगी वही u की बीमा होगी बराबर वही a और इंटू t की बीमा होगी। अगर आपको बीमी विधि से समांगता का सिद्धांत अगर लगाना है या सूत्र की जांच करनी है तो एक दिमाग में एक बात जरूर है कि आप फिट करिएगा। यह क्या है, एक तरीके का जुगाड़ है या हम कह सकते हैं एक तरीके का टेक्निकल है इसमें
कि आपको इस तरीके से इसके पैटर्न पर चलना है। पैटर्न सही रहेगा तभी आपका कोई भी समीकरण सिद्ध हो पाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ v है, u है और at। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे हम कहेंगे कि अगर इन सभी समीकरणों में या तो माइनस आ जाए या प्लस हो जाए, वह आपस में दोनों राशियां क्या होंगी, बीमा निकालते समय बताएंगे कि वह दोनों राशियां आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अगर गुणा या भाग रहेगा तो उनको हल किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस था तो हम क्या कर दिए, दोनों तीनों को आपस में बराबर कर दिए। लेकिन यहां पर a इंटू और t है, तीन में क्या किए हैं, a और इंटू t ही है। तो गुणा और भाग में वैसे ही हल करेंगे हम, लेकिन जहां घटाव जोड़ की बात आएगी, जहां घटाव जोड़ होगा वहां पर हम बात करेंगे, तो वहां पर वैसे हम उसको क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो इधर भी की जो बीमा होगी, क्या भी की जो बीमा होगी, भी की बीमा क्या होती है, एल टी के पावर क्या -1 बात करेंगे, बराबर इधर u है, चाहे कोई भी वेव होगा उसका बीमा अगर डायमेंशन कहा जाए तो उसके बराबर होगा एल टी के पावर -1 ही होगा, बराबर। यहां पर हम कहेंगे a और t, तो a t जो है, a का बीमा क्या होता है, एल टी के पावर -2 होता है, यहां पर इस तरीके से इंटू, और e t है तो t का बीमा क्या होगा, t ही होगा। जब इसको जब हम हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, t के पावर 1 है यहाँ पर, इसको जब हल किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो एल टी के पावर, ये देखिए प्लस है, यहाँ पर -2 है, तो जब पावर जुड़ेगा तो अगर मैथमेटिक लगाते हैं तो a के पावर m इंटू क्या है, a के पावर n ऐसा होता है, तो a के पावर क्या लिखते हैं, m प्लस n ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, l के पावर तो कुछ नहीं है इधर, l के पावर 1 है, रहने देते हैं, t के पावर -2 है और t के पावर +1 है। जब इनको हल किया जाएगा तो t के पावर माइनस क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यह क्या है, तीनों समीकरण, यह भी तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो हम कहेंगे यह समीकरण क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो न्यूटन का है, फर्स्ट इक्वेशन, यह क्या है, सत्य है। बात क्लियर हुआ। जैसे हम बात करेंगे कि जो v बराबर u प्लस at जो लिखे हैं, यह बीमी समांगता का सिद्धांत का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसा करेंगे कि v बराबर u कर देंगे, फिर बराबर a इंटू टी करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो इनका बीमा भी तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, अन्यथा अगर बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह बीमी समांगता के सिद्धांत पर प्रयोग नहीं हो रहा है या उसके सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, यह सूत्र की जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि यह सूत्र क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब यह तीनों की बीमा जब बराबर नहीं होगी तो वह सूत्र या समीकरण क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, किसके सिद्धांत पर, समांगता सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तीसरा, अगर दूसरा समीकरण की बात करेंगे, दूसरे समीकरण की बात करेंगे जब हम, तो दूसरा समीकरण है क्या, तो दूसरा समीकरण आपका क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है न्यूटन का, अगर तो s बराबर क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है, यह सेकेंड समीकरण होता है। ठीक है, जैसे सेकेंड इक्वेशन हम कहेंगे तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना होगा। जब हम कहेंगे कि जो s बनाए, s इसमें क्या है, तो यस इसमें हम कहेंगे विस्थापन या दूरी है आपका। ठीक है, उसके बाद u क्या है, इसमें वेग है, जो क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी कर सकते हैं या प्रारंभिक वेग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद t है प्लस हाफ a t का स्क्वायर है। इसमें जब भी कोई राशि आएगी, सूत्र लिखे रहेंगे, उनमें जो आंकिक मान होते हैं, अंक वाले, उसका बीमा नहीं होता है। अंक का क्या होता है, बीमा नहीं होता है, या नियतांक राशि का बीमा नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे तो इनका समीकरण अगर हमको सिद्ध करना है, बीमी सूत्र द्वारा लगाना है, तो इसमें हम करेंगे क्या, समांगता का सिद्धांत प्रयोग करेंगे। इसमें क्या, टी एस बराबर किसके बराबर, ut बराबर क्या होगा, आगे a, इसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, नग्न मान लेंगे, क्या है, नियतांक।
नियतांक के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, नियतांक मतलब कोई भी अंक का बीमा नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर। ठीक है, जब यह तीनों राशियां आपस में बराबर होंगे, बीमा इन तीनों की बीमा जब बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समांगता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। ठीक है, एक चीज और नोट में हम करके लिखवाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आगे। तो एस का बीमा मतलब दूरी है, तो दूरी का बीमा क्या होगा, लेंथ, लेंथ लंबाई होगा तो एल ही हो जाएगा बराबर। इधर यू है, यू का बीमा क्या होगा, एल टी के पावर माइनस 1 होता है। ठीक, इंटू क्या होगा, टी, टी का बीमा क्या होगा, टी ही होगा। तो हम कहेंगे यहां पर इस तरीके से हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, बराबर, इसके बाद ए का बीमा क्या होगा, एल टी के पावर माइनस 2 होगा। उसके बाद इंटू टी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इंटू टी के पावर 2, टी का स्क्वायर है तो मतलब इसलिए टी का स्क्वायर कर देंगे हम यहां पर। आगे यहां पर लिखेंगे क्या, एल है, एल की बीमा ऐसे रह जाएगी। ठीक, उसके बराबर बात करेंगे हम, एल टी के पावर -1 है, इसके पावर 1 है, टी के पावर 1 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1 है प्लस 1 है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एल बचेगा केवल, बराबर। यहां पर देखिए टी के पावर 2 है, यहां पर टी के पावर -2 है। जब हम यहां पर इससे हम हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यम प्लस, तो यानी यहां पर होगा, दिख रहा है लेकिन माइनस है और प्लस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, टी के पावर दोनों कट जाएंगे। जब कटने के बाद क्या होगा, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, जब जुड़ेगा तो कट जाएगा, कट जाने के बाद क्या है, टी के पावर 0 आ जाएगा। 0, जब किसी भी चर राशि के ऊपर 0 अंक आता है तो उसका मान होता है ए, इसलिए टी तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एल बचेगा। ठीक है, यह इसलिए हम कहेंगे क्या, यह सूत्र क्या है, सत्य है। ठीक है, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर जो होगा, इसमें अंक जो होगा, इसमें क्या अंक जो होगा वह नियतांक के रूप में हो जाते हैं, उनकी बीमा कुछ भी नहीं होती है। अब बात करेंगे आगे कि यस जो है, इसमें क्या है, दूरी, जो यस की बीमा क्या होती है, लेंथ, लेंथ जो लंबाई है तो एल से डिनोट करेंगे इसकी बीमा, इसलिए एल लिखे हैं। और यू की बीमा क्या होगी, एल टी के पावर -1, इसको लिख दिए, इंटू यह टी है, टी का बीमा लिख दिए, इन दोनों को हल किए तो क्या आ गया, एल आ गया। जैसे टी के पावर -1, टी के पावर +1 कट जाएगा, एल केवल बचेगा यहां से। उसी तरीके से ए का बीमा यहां पर क्या होगा, त्वरण, एल टी के पावर -2, यहां पर टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर लिख दे यहां पर। ठीक है, यहां पर इस तरीके से जब होने के बाद क्या होगा कि ऐसा होगा, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम कि इसमें जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यल आ जाएगा, तो यल 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 हो जाएगा इस तरीके के। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड समीकरण की। ठीक है, और यहां पर एक चीज हमको लिखवाना है, हाँ एक चीज और क्या है, लास्ट में हम थोड़ा बताएंगे लिखकर, कि यहां पर जो है कि यह आपका बीमी सूत्र यहां पर सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, कि यह समीकरण अगर हम कहें बीमी सूत्र आपस में बराबर होने के बाद क्या यह समीकरण सत्य है, जो हम कहेंगे इससे क्या प्राप्त होगा, यस बराबर यू टी बराबर क्या है, ए टी। ये क्या समीकरण अगर कहा जाए तो ये यहां प्लस रख देंगे या माइनस रख देंगे, यह समीकरण सत्य होगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, बाहर से 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हो सकता है कि बीमा आपका समान होने के बाद भी समीकरण आपका सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ आपको अपने से करना होगा, हमेशा याद रखना होगा कि फार्मूला क्या है। इसलिए हम कहेंगे कि बीमी समांगता का सिद्धांत अगर हम लगाएंगे तो उनमें तो बीमा समान हो जाएंगे, तो वह हम कहेंगे कि आपका यह बीमी सूत्र जब समान है तो आप सूत्र सही लगाए, या समीकरण आपका सही है, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाना है। ठीक है, इसका स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन हम कहेंगे, बात करेंगे कि थर्ड इक्वेशन होता है क्या, v का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन का होगा v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as। ठीक है, तो इसको हल करना है, हम कहेंगे कि इसको बताना है बीमी समांगता के सिद्धांत पर यह समीकरण सत्य है या गलत है, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है v, तो इसको लिखेंगे क्या, v का स्क्वायर बराबर यहां पर लिखेंगे क्या, u का स्क्वायर बराबर यहां पर क्या लिखेंगे 2as है ना, 2as है,
तो यहां पर इनका बीमा लिखते हैं। अंक है, अंक का बीमा यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। आगे हम करेंगे भी का बीमा क्या होगा, एल टी के पावर माइनस 1 होगा। इसके पावर 2 है, ऐसे कर देंगे बराबर। यू का भी वही बीमा है, एल टी के पावर माइनस 1 है, और उसके ऊपर क्या है 2 स्क्वायर बराबर क्या है ए इंटू यस। ए का बीमा क्या होगा, एल टी के पावर माइनस 2 हो गया, और यस है, यस मतलब हम कहेंगे दूरी या तो विस्थापन, तो कितना हो जाएगा, एल इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो जब आप एक मैथमेटिक में फार्मूला पढ़े होंगे कि a इंटू जब b रहता है इसके पावर n होता है, तो a के पावर भी n आता है और b के पावर भी n आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ वर्ग है, l के पावर भी आएगा, l के पावर 2 और t के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका बीमा इधर हो गया इधर। अब बात करेंगे आगे, इसका भी उसी तरीके से होगा, तो l के पावर 2 t के पावर -2 हो जाएगा इसका बीमा। ठीक, अब बराबर यहां पर हम करेंगे, l के पावर 1 है, यहां पर देखिए यहां पर भी 1 है, तो l जब बेस समान होने के बाद पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो l के पावर 2 और ऑलरेडी t के पावर -2 है, तो यहां पर हम कहेंगे क्या है, यह समांगता का सिद्धांत का पालन कर रहा है और यह समीकरण क्या है, सत्य है, जो हम कहेंगे कि यह समीकरण आपका सत्य है। ठीक है, आगे इसी तरीके से अगर हम कहेंगे बाकी समीकरण के भी आप हल कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं इस तरीके से कि जो अलग तरीके से क्वेश्चन दे देगा, किसी राशि का पूछेगा आपसे, किसी राशि का पूछेगा कि यह समीकरण कैसे हल होगा, तो आपको बताना होगा, तो उस समय आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यह आपके बीमी समीकरण जो हैं समांगता के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो हम कहेंगे कि अभी इसमें क्या है कि एक नोट्स लिखा रहे हैं, जो नोट्स आप लिखिए। ठीक है, देखिए, हाँ नोट्स में हम बोले हैं, तो क्या इसका नोट्स क्या है, नोट में आप देखना है क्या है कि जो बीमी समांगता के सिद्धांत पर लागू हो रहा था, उसमें हम कहेंगे कि पहले नोट में हम बताए हैं क्या, अभी हम जो समीकरण हल करवाए हैं, क्या समीकरण बताए थे आपको कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर बताए थे अभी हम। तो इसमें क्या बताए हैं कि इसमें आपका कि यह अंक अगर हटा दिया जाता है, इसका बीमा नहीं होता है, तो आपका बनेगा क्या समीकरण, s बराबर यू टी प्लस क्या बनेगा, ए टी का स्क्वायर। क्या ये गति का समीकरण है, नहीं, गति का समीकरण नहीं है, लेकिन यह बीमी रूप से अगर सिद्ध किया गया है, तो बीमी रूप से क्या है, इसका सूत्र सही आया। जैसे वही उसी चीज को हम लिखे हैं क्या कि यदि कोई सूत्र बीमी रूप से सही हो तो वह भौतिक रूप में सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई सूत्र जो बीमी रूप से सही हो तो भौतिक रूप से कोई जरूरी नहीं है कि वह सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल हम क्या है कि s बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर, अभी हम क्या किए हैं, निकाले हैं इसी का, तो बीमा इसका क्या आया है, l का भी, यस का बीमा भी इधर ही आया है, और इधर का भी यल आया है, और इधर इसका भी यल आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बीमा सही है, बराबर है, तो यह समीकरण सत्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, भौतिक रूप से सही है, लेकिन क्या है, बीमी रूप से सत्य है, माना गया कि बीमी रूप से सही हो गया, बीमी रूप से क्या हुआ, सही माना गया। लेकिन अगर हम कहें, यहां पर बात करें, बीमी रूप से सही हो गया, लेकिन भौतिक रूप से क्या यह सूत्र सही है, नहीं, यस बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर सही है, नहीं, तो हम कहेंगे वही चीज, एस बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर बीमी रूप से सही है, परंतु गति का द्वितीय समीकरण नहीं है। गति का द्वितीय समीकरण यहां पर यह है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी भौतिक रूप से अगर कहा जाए कि किसी भी बीमा को, समीकरण को अगर हम सिद्ध कर रहे हैं, तो वह क्या हो सकता है कि उसका बीमी सूत्र सही हो सकता है, लेकिन भौतिक समीकरण या हम कहेंगे भौतिक रूप से वह बीमा, उसका वह सूत्र आपका सही नहीं भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, तो दूसरा लिखे हैं क्या, यदि कोई सूत्र बीमी रूप में गलत हो, तो क्या, बीमी रूप में गलत हो, तो भौतिक रूप से वो कभी भी नहीं सही हो सकता। भौतिक रूप से वो क्या है, कभी नहीं सही हो सकता। जैसे हम कह सकते हैं कि यहां s बराबर ए टी लिख दिए हैं, ए टी का स्क्वायर लिख दिए हैं,
और बराबर क्या है यूटी। तो यहां पर बीमा क्या हो जाएगा, अलग, इसका इनका बीमा अलग आ जाएंगे। तो बीमा जब अलग रहेगा तो भौतिक रूप से गलत ही है, बीमी रूप से तो गलत है ही, तो वो भौतिक रूप से क्या होगा, गलत ही होगा। लेकिन बात यहां पर यह है कि जब बीमी रूप से सूत्र सही होगा, बीमी रूप से उसका सूत्र सही होगा, तो भौतिक रूप से हो सकता है कि सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यह आपको नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि समीकरण शुद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इनको नहीं डिराइव करते या इनको नहीं बताते हैं कि यह ऐसा भी घटना होता है। ठीक है, तो हम आपको यह क्या कर रहे हैं कि यह दोनों नोट्स इसलिए लिखवाए हैं कि आपको इन दोनों नोट्स को जितने जल्दी पढ़ेंगे या जब पढ़ लेंगे आप इसको, तो एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वह कौन सा समीकरण ऐसा होगा जिसका भौतिक रूप से क्या होगा, गलत होगा, लेकिन बीमी रूप से क्या होगा, सही भी होगा। तो उसका समांगता का सिद्धांत वहां पर लगेगा। ठीक है, बीमी सूत्र के अनुप्रयोग में आपको पहला अनुप्रयोग बताए हैं समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, समांगता का सिद्धांत की बात करेंगे। लेकिन अब हम कहेंगे दूसरे में क्या है, दूसरे अनुप्रयोग में अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।